વિદેશમાં મેડિકલ અને નર્સિંગ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ અને હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ માટે સુરતમાંથી સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત ઓઈટી દ્વારા સુરતની લે મેરિડિયન હોટેલ ખાતે વિશેષ હેલ્થકેર વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્કશોપમાં ગુજરાતના 50થી વધુ હેલ્થકેર અંગ્રેજી શિક્ષકોએ ભાગ લીધો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો મુજબની આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિઓ તથા હેલ્થકેર કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ અંગે વિશેષ તાલીમ મેળવી. ઓઈટીની આ પહેલથી વિદેશમાં નોકરીની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને વધુ ગુણવત્તાસભર માર્ગદર્શન મળી શકશે. ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે ઓઈટી વિશ્વભરમાં મેડિકલ, નર્સિંગ અને અન્ય હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ માટે અંગ્રેજી ભાષા અને કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન કરતી અગ્રણી સંસ્થા છે. સુરતમાં યોજાયેલા આ વર્કશોપમાં શિક્ષકોને આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિઓ, હેલ્થકેર કોમ્યુનિકેશન અને ઓઈટી પરીક્ષાની નવીન પદ્ધતિઓ અંગે તાલીમ આપવામાં આવી. કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાતના હેલ્થકેર અંગ્રેજી શિક્ષણને વધુ મજબૂત બનાવવાનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર શિક્ષકોને તૈયાર કરવાનો હતો. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ આવી તાલીમથી વિદેશમાં મેડિકલ અને નર્સિંગ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓનો સીધો લાભ મળશે. ઓઈટીના રિજનલ ડિરેક્ટર અમિત ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાંથી ખાસ કરીને ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓમાં વિદેશી હેલ્થકેર કારકિર્દી પ્રત્યેનો રસ સતત વધી રહ્યો છે અને તેમને ધ્યાનમાં રાખીને આવી તાલીમ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. मेरा नाम अमित उपाध्याय है और मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ साउथ एशिया में ओईटी के लिए. ओईटी क्या है शॉर्ट फॉर्म में? ओईटी को ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट भी बोलते हैं. ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है. 12 डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए अलग अलग ओईटी टेस्ट को बनाया गया है. फॉर एग्जांपल एक ओईटी नर्सेज के लिए है, ओईटी नर्सिंग एग्जामिनेशन. ऐसे ही ओईटी मेडिसिन डॉक्टर्स के लिए है. 12 डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए होता है ये. ओईटी सूरत में लाने का क्या रीज़न है? सूरत में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत तेज़ी से हम लोगों को इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि यहाँ के बच्चे बाहर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज इंटरनेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स. देयरफॉर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे इस सिटी में आएँ, यहाँ के जो लैंग्वेज स्कूल्स हैं उनके ट्रेनर्स को ट्रेन करें, ओईटी के बारे में इंफॉर्मेशन दें, सर्टिफाई करें, सो दैट वो यहाँ के कैंडिडेट्स को अच्छे से ओईटी की ट्रेनिंग दे पाएँ और वो बच्चे फिर ओईटी टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर करके अच्छे स्कोर्स प्राप्त करें और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू कर पाएँ. ओईटी डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है? ओईटी बाकी के जनरल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से डिफरेंट है क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है. इसको हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स लिखते हैं और इंग्लिश एक्सपर्ट्स वैलिडेट करते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहे और हेल्थ केयर रेगुलेटर्स और रिक्रूटर्स जो इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट करते हैं उनको इस टेस्ट में कॉन्फिडेंस रहे. और साथ ही साथ ये बच्चों के लिए सिंप्लीफाइड रहे. से फॉर एग्जांपल नर्सेज के लिए ओईटी नर्सिंग में अपनी इंग्लिश को प्रूव करना ईजी रहता है, बिकॉज़ जो वो अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ते हैं और जो वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में उनको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी होता है, उन्हीं तर्ज पे उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को ओईटी टेस्ट में टेस्ट किया जाता है. आज के टाइम में कौन से देश में सबसे अधिक भारतीय हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भर्ती हो रही है? सो आज की डेट में आयरलैंड अपनी हेल्थ केयर वर्कफोर्स को बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है और बहुत सारे इंडियन नर्सेज को, इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वो रिक्रूट कर रहा है. तो आई थिंक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में आयरलैंड का मार्केट है.